हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब परिवार में। अपने कर रहे हैं राजस्थान चतुश्रेणी की 2025 की तैयारी साथियों। भूगोल मैराथन क्लासेज है साथियों। ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। इसमें अपने 78 क्वेश्चन करेंगे। इसमें टॉपिक है राजस्थान का जो सामान्य परिचय है, उसके बाद जो सिंचाई परियोजना से क्वेश्चन बनेंगे वो, उसके बाद करेंगे अपने जनसंख्या वाले क्वेश्चन, उसके बाद अपने करेंगे नदी व झीलें। बहुत इंपॉर्टेंट रामबाण क्लास साबित होगी एग्जाम की दृष्टि से। तो अंत तक बने रहिए। आपके कितने प्रश्न सही होते हैं ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज का पहला प्रश्न देखिए, अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति है। अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति है वो है उत्तरी गोलार्ध, सी राइट ऑप्शन। इसी तरीके से अपने फटाफट क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। और लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा। मैराथन क्लासेस रोजाना आपको दो मैराथन क्लासेस मिलेगी। 15 दिन का समय है, 30 मैराथन क्लास बहुत अच्छे से आपका रिवीजन हो जाएगा। तो देखिए दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस जिले से 78 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। अब यहाँ पे 78 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये राजस्थान का कुछ इस तरीके से नक्शा है। ठीक है, यहाँ पे तो कोणा गांव आता है। कोणा गांव ये कहाँ पे है? ये गंगानगर में। ये कौन सी रेखा है? ये है 30 डिग्री 12 मिनट रेखा। यहाँ पे जैसलमेर का सम गांव आता है। सम गांव जैसलमेर का यहाँ कौन सा है? यहाँ पे है 69 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ये नॉर्थ है। और यहाँ पे आ जाएगा बांसवाड़ा का गांव है कुशलगढ़। कुशलगढ़ ये बांसवाड़ा का गांव है। यहाँ पे है 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ। और यहाँ पे जो अपने बात कर रहे थे ये है 78 डिग्री पूर्वी देशांतर धौलपुर। धौलपुर का यहाँ गांव है राजा खेड़ा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? धौलपुर, सी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य से लगती है। अब यहाँ पे राजस्थान की जो सर्वाधिक सीमा है किस राज्य से लगती है? पंजाब जो 89 किलोमीटर सीमा साझा करता है। उसके बाद हरियाणा आता है जो 1262 किलोमीटर सीमा साझा करता है। उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश है वो 877 किलोमीटर सीमा साझा करता है। उसके बाद आता है मध्य प्रदेश जो सर्वाधिक सीमा साझा करता है 1600 किलोमीटर। उसके बाद आता है गुजरात, ये सीमा साझा करता है 1022 किलोमीटर। तो सर्वाधिक मध्य प्रदेश के साथ लगती है सीमा राजस्थान की, और सबसे कम लगती है पंजाब के साथ। तो बी मध्य प्रदेश राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राजस्थान में पाक सीमा का सबसे करीबी स्टेशन मुन्नाबाव किस जिले में स्थित है? मुन्नाबाव है ये जो रेलवे स्टेशन है मुन्नाबाव, ये बाड़मेर में। कहाँ पे? बाड़मेर। तो राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, बाड़मेर। अब पाक सीमा है, इस सीमा को बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ लाइन, इसका निर्धारण कब हुआ? सीमा का निर्धारण ये होता है 17 अगस्त 1947 को, जिसको रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम विस्तार, उत्तर से दक्षिण है 826 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम 869 किलोमीटर।
तो सी आपका राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का जिला युग्म जो राज्य के अधिकतम जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, अधिकतम जिलों के साथ सीमा साझा करते हैं, तो राजस्थान का वह कौन सा जिला है? जल्दी से बताइए। राजस्थान का पाली व नागौर। पाली पहले 8 जिलों के साथ सीमा साझा करता था। वर्तमान में 7 जिलों के साथ सीमा साझा करता है, और नागौर ही पहले भी 7 था, वर्तमान में भी 7 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, भारत में राजस्थान की जो भौगोलिक स्थिति है वो उत्तर पश्चिम है। उत्तर पश्चिम राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 75 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं राजस्थान के निम्नलिखित में से क्रम से किन जिलों से होकर गुजरती हैं? जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है ये बांसवाड़ा, और जो 75 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है वो आपके नागौर जिले से गुजरती है। तो बी राइट ऑप्शन, बांसवाड़ा व नागौर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का वह जिला जिसका भौगोलिक एवं सामाजिक वातावरण, पर्यावरण तथा राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश से मिलती है। तो ये अपने को बताना है उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश से कौन कौन सी जिला साझा करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हनुमानगढ़ से स्टार्ट करते हैं। हनुमानगढ़ है वो 2 राज्यों से सीमा साझा करता है, एक पंजाब, एक हरियाणा से। हनुमानगढ़ के बाद आते हैं भरतपुर पे। भरतपुर हरियाणा के साथ सीमा साझा करता है, उसके बाद करता है यूपी के साथ। भरतपुर के पास बाद आते हैं धौलपुर। धौलपुर एक यूपी के साथ सीमा साझा करता है, उसके बाद एमपी से। धौलपुर के बाद बांसवाड़ा, बांसवाड़ा एमपी के साथ, और यहाँ पे गुजरात के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, ये अपने को ध्यान में होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत का कुल भूभाग का कितना प्रतिशत राजस्थान है? भारत का कुल भूभाग का राजस्थान है वो 10.41%। राइट ऑप्शन ए 10.41% है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं भारत का क्षेत्रफल। भारत का क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यही बात कर लेते हैं राजस्थान का क्षेत्रफल, वो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये राजस्थान है ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है। भारत का सबसे बड़ा राज्य। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से जिस जिले की सीमा हरियाणा से स्पर्श नहीं करती वह जिला है, हरियाणा से स्पर्श नहीं करती वह जिला है धौलपुर। सी राइट ऑप्शन, धौलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झालावाड़ राजस्थान के किस भाग में स्थित है? झालावाड़ राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है, दक्षिण पूर्वी राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा संभाग, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा संभाग कौन सा है? तो वो आपका होगा भरतपुर। बी भरतपुर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए,
जैसलमेर जिले का क्षेत्रफल राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? जल्दी से बताइए। जैसलमेर का जो क्षेत्रफल है राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये है 11.22%। ए राइट ऑप्शन 11.22%। जैसलमेर राज्य का सबसे बड़ा जिला है। इसका एरिया कितना है? 38,401 वर्ग किलोमीटर। और जैसलमेर भारत का तीसरा सबसे बड़ा जिला है। भारत का तीसरा सबसे बड़ा जिला है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। पाकिस्तान सीमा से सर्वाधिक निकट स्थित जिला मुख्यालय। पाकिस्तान सीमा से सर्वाधिक निकट जिला मुख्यालय वो आपका श्री गंगानगर का। सी राइट ऑप्शन श्री गंगानगर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों का सही युग्म, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों का सही युग्म कौन सा है? जैसलमेर व बीकानेर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले हैं। नेक्स्ट प्रश्न। इंदिरा गांधी परियोजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इंदिरा गांधी परियोजना के संदर्भ में सही कथन नहीं है वो बताना अपने को। इंदिरा गांधी नहर परियोजना भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना है, सत्य है। इसमें 204 किलोमीटर लंबी फीडर नहर है, ये भी सत्य है। ये पोंग बांध से प्रारंभ होती है, नहीं। इसका उद्गम, जो इंदिरा गांधी नहर का जो उद्गम है, ये आपका हरिके बैराज से होता है। हरिके बैराज, ठीक है। ये हरिके बैराज कहाँ पे है? पंजाब में। तो सी अपना ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य वर्ष 1958 से प्रारंभ हुआ और इसका उद्गम अभी बताया था, इसका उद्गम है सतलज व्यास नदी पर हरिके बांध से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई है कुओं व नलकूपों द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा एक कथन सही नहीं है? इसमें एक कथन है जो सही नहीं है वो बताना अपने को। कुएं एवं नलकूप राजस्थान में सिंचाई का प्रमुख साधन है, सत्य है। गंग नहर का निर्माण 1927 में पूर्ण हुआ, बिल्कुल सत्य बात है। इंदिरा गांधी नहर के जल का उपयोग केवल सिंचाई के लिए होता है, नहीं, इसमें पेयजल के लिए भी यूज किया जाता है, सिंचाई व पेयजल। तो सी इसमें कथन सत्य नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न। कथन ए कथन बी, इनमें सही चयन करना। राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय जिलों में आजकल भरपूर खाद्यान्न फसलें होती है, सत्य है। इंदिरा गांधी नहर ने जैसलमेर और बाड़मेर जिलों की सिंचाई सुविधा प्रदान की, सत्य है। तो इसमें कथन सही और कारण भी सही दे रखा है, ये सत्य है। नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई हेतु किस नहर परियोजना का विकास किया गया था? ये प्रश्न आप कमेंट करके बताओगे इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई हेतु किस नहर परियोजना का विकास किया गया था? नेक्स्ट प्रश्न। माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान व गुजरात की संयुक्त परियोजना है जिसमें राजस्थान का प्रतिशत है। इसमें राजस्थान का कितना प्रतिशत है? तो देखो, गुजरात का तो है 55%, राजस्थान का है 45%। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। माही बजाज सागर परियोजना ये संयुक्त परियोजना है इनकी, राजस्थान और गुजरात की। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। निम्न में से किस स्थान पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना से पेयजल नहीं पहुंचाया जाता? इंदिरा गांधी नहर परियोजना से पेयजल नहीं पहुंचाया जाता, वो है पाली।
पाली में इंदिरा गांधी नहर का जो पेयजल है वो नहीं पहुंचाया जाता। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कागदी पिकअप किससे जल ग्रहण करता है? कागदी पिकअप माही बजाज सागर से जल ग्रहण करता है। नेक्स्ट प्रश्न, माही नदी के पानी का उपयोग बिजली और सिंचाई के विकास हेतु किए जाने के लिए राजस्थान गुजरात की संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? अभी पीछे बता के हैं साथियों, ये है माही बजाज सागर परियोजना, सी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न, बिसलपुर परियोजना का संबंध किस नदी से है? बिसलपुर परियोजना का जो संबंध है ये बनास नदी से है। बै से बिसलपुर, बै से बनास नदी। बिसलपुर परियोजना है ये राज्य की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है, ठीक है। कंक्रीट से निर्माण हुआ इसका पूरा, ठीक है। बिसलपुर परियोजना ये बनास नदी से ब्राह्मणी नदी को जोड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है अपना कि निम्न में से कौन सा जिला माही हाई लेवल केनाल शुद्ध पेयजल प्रोजेक्ट से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? तो प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है वो है राजसमंद। इसका राइट ऑप्शन ए राजसमंद हो जाएगा। माही जो परियोजना है, माही परियोजना है माही नदी पर, माही नदी पर। इससे लाभान्वित जो जिले हैं, एक तो है बांसवाड़ा, दूसरा है भरतपुर, प्रतापगढ़, तीसरा है डूंगरपुर, उसके बाद आता है चित्तौड़गढ़, फिर अंतिम है उदयपुर, अंतिम है उदयपुर। नेक्स्ट प्रश्न है अपना 29 नंबर प्रश्न देखिए, वह कौन सी परियोजना है जिसमें सिंचाई केवल स्प्रिंकल फुहारा सिंचाई पत्ती से ही करने का प्रावधान है? तो फुहारा ही सिंचाई पत्ती से करने का प्रावधान है, तो वो है नर्मदा नहर परियोजना में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राजस्थान के कौन से जिले नर्मदा नहर परियोजना के अंतर्गत शामिल किए गए हैं? नर्मदा नहर परियोजना के अंतर्गत शामिल किए गए वो जिले हैं जालोर और बाड़मेर, सी राइट ऑप्शन, जालोर बाड़मेर। जो नर्मदा नहर परियोजना है ये 4 राज्यों की परियोजना है, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु कौन सी परियोजना तैयार की गई? बिसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने के लिए कौन सी परियोजना तैयार की गई? तो वो है ब्राह्मणी बनास परियोजना, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के कौन से जिले नर्मदा नहर परियोजना, ये अपने क्वेश्चन कर लिया, इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। भाखड़ा नहर परियोजना के बारे में कौन सा कथन सत्य है? भाखड़ा नहर परियोजना के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ये पंजाब हरियाणा राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, बिल्कुल सत्य बात है। इससे हनुमानगढ़ को सिंचाई सुविधा प्राप्त होती है, ये भी सत्य बात है। राजस्थान का हिस्सा 17.22 नहीं, ये है 15.22, तो सी इसमें गलत हो गया और डी सत्य है। तो 1, 2 और 4। नेक्स्ट
प्रश्न देखिए, भाखड़ा बहुउद्देश्य परियोजना किसका संयुक्त उपक्रम है? भाखड़ा बहुउद्देश्य परियोजना किसका संयुक्त उपक्रम है? यह राजस्थान, पंजाब, हरियाणा का। बी राइट ऑप्शन, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा का। इसमें राजस्थान का हिस्सा कितना प्रतिशत है? इसमें राजस्थान का हिस्सा है 15.22%। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राजस्थान में नर्मदा नहर की लंबाई किलोमीटर में है। राजस्थान में नर्मदा नहर की लंबाई है वो 74 किलोमीटर। बी राइट ऑप्शन। दी गई सिंचाई परियोजना एवं उनसे संबंधित जिले का कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है वो बताना है। काली सिंध परियोजना उदयपुर, काली सिंध परियोजना उदयपुर ये सही है। जाखम परियोजना प्रतापगढ़ सही है। जवाई परियोजना पाली, कोठारी, भीलवाड़ा। जो काली सिंध परियोजना उदयपुर ये सही नहीं है, ये काली सिंध परियोजना है झालावाड़। कहाँ पे? झालावाड़। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न जोड़ों में से कौन सा एक सही मेल नहीं है? सही मेल नहीं खा वो बताना है। भीम सागर परियोजना झालावाड़ सही है। परवन लिप परियोजना बारा सही है। सावन भादो परियोजना कोटा सही है। चोली सिंचाई योजना बूंदी, बूंदी में नहीं है, ये कहाँ पे है? ये है झालावाड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के जिस जिले में भाखड़ा नांगल बांध से सबसे अधिक सिंचाई होती है वह? भाखड़ा नांगल बांध से सर्वाधिक सिंचाई होने वाला जिला है वो है हनुमानगढ़। बी राइट ऑप्शन, हनुमानगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी नदी डूंगरपुर बांसवाड़ा जिलों के बीच सीमा बनाती हुई बहती है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच सीमा बनाती हुई बहती है तो वह है माही नदी। सी माही नदी। माही नदी राइट ऑप्शन हो जाएगा। माही नदी को प्रतापगढ़ में, प्रतापगढ़ में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कांठल का मैदान। और बांसवाड़ा, बांसवाड़ा व डूंगरपुर यह है छप्पन का मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के किस जिले में अन्नास बांध परियोजना का निर्माण किया जाएगा? अन्नास बांध परियोजना का निर्माण किया जाएगा राजस्थान के किस जिले में? तो वो आपके बांसवाड़ा। डी बांसवाड़ा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना निम्न में से किस जिले में है? सोम कमला अंबा जो सिंचाई परियोजना है वो किस जिले में है? डूंगरपुर इसका राइट ऑप्शन डूंगरपुर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सोम नदी किसकी सहायक नदी है? सोम नदी माही की सहायक नदी, राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हकरा किस नदी के अपवाह क्षेत्र को कहा जाता है? हकरा जो घग्गर नदी है उसके अपवाह क्षेत्र को कहा जाता है। घग्गर नदी के उपनाम है वो एक है मृत नदी, एक लेटी नदी, फिर है राजस्थान का शोक, ठीक है, और इसको सरस्वती नदी भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, मनाल मेनाल नदी कौन से जलप्रपात का निर्माण करती है? मेनाल नदी कौन से जलप्रपात का निर्माण करती है? वो है मेनाल जलप्रपात। बी राइट ऑप्शन। मेनाल नदी का उद्गम, इसका उद्गम होता है भीलवाड़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? बीकानेर में कोई नदी नहीं है,
बीकानेर और चूरू, इनमें कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, डूंगरपुर में देव सोमनाथ का मंदिर सोम कमला अंबा परियोजना किस नदी पर स्थित है? सोम कमला अंबा परियोजना है वो किस नदी पे? सोम नदी पर। बी राइट ऑप्शन, सोम नदी। यहाँ पे त्रिवेणी संगम भी बनता है, त्रिवेणी संगम। यहाँ पे एक त्रिवेणी संगम बनता है, वो कौन कौन सी नदियों के बीच है? तो वो है माही, सोम और जाखम नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जाडोल उदयपुर में अरावली की पहाड़ियों से अरब सागरीय अपवाह तंत्र का उद्गम होता है। अरब सागरीय अपवाह तंत्र का उद्गम होता है, तो वो कौन सी नदी है? तो वो है साबरमती। बी राइट ऑप्शन, साबरमती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना सोम नदी से संबंधित नहीं है? सोम नदी से संबंधित नहीं है वो परियोजना, तो वो कौन सी है? वो है अन्नास परियोजना। राइट ऑप्शन बी, अन्नास परियोजना है वो सोम नदी से संबंधित नहीं है। रूपारेल नदी पर भरतपुर में कौन सा बांध बना हुआ है? रूपारेल नदी पर भरतपुर में मोती झील बांध बना हुआ है। सी राइट ऑप्शन, मोती झील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस बांध या परियोजना का संबंध माही नदी से नहीं है? माही नदी से नहीं है, तो वो है आपका माही बजाज सागर परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माही नदी की राजस्थान में लंबाई कितनी है? माही नदी की राजस्थान में लंबाई 171 किलोमीटर है, तो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। वैसे माही नदी की लंबाई है 576 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी का प्रवाह क्षेत्र केवल राजस्थान में है? प्रवाह क्षेत्र केवल राजस्थान में है वो बनास नदी है। बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र केवल राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हथमती, वेतक, सेही, वाकल आदि किस मुख्य नदी की सहायक नदियां हैं? हथमती, वेतक, सेही, वाकल ये साबरमती नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में आंतरिक प्रवाह की कौन सी नदी संबर झील में नहीं मिलती? संबर झील में नहीं मिलती, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? जो संबर झील में नहीं मिलती वो है खारी। सी राइट ऑप्शन, खारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साबरमती नदी का उद्गम स्थल बताइए। साबरमती नदी का उद्गम स्थल अरावली की पहाड़ी उदयपुर में है। अरावली की पहाड़ी उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजराल की पहाड़ियां राजसमंद से निकलकर देवली में बनास में मिलने वाली बंगाल की खाड़ी तंत्र की नदी है। बंगाल की खाड़ी तंत्र की नदी है वो आपके खारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचपत्रा झील में नमक सोडियम क्लोराइड NaCl का अनुमानित स्तर कितना है? वह 98%, 98% है। राइट ऑप्शन सी। माही की सहायक नदियों का असंगत युग्म बताना है। माही की जो सहायक नदियां हैं उनका असंगत बताना है। मानसी, वाक्कल, वाक्कल है साबरमती का, साबरमती की सहायक नदी है, तो ये असंगत योग ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील मीठे पानी की झील नहीं है? मीठे पानी की झील नहीं है वो है पंचपत्रा। इसमें 98% NaCl जो खाने के लिए सर्वश्रेष्ठ नमक होता है। खारे पानी की निम्न में से कौन सी झील नागौर जिले में नहीं है? नागौर जिले में नहीं है वो है पंचपत्रा। ये कहाँ पे है? बाड़मेर जिले में।
वर्तमान में जिला कौन सा है? बालोतरा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न एक प्रमुख खारे पानी की झील लूनी बेसिन में स्थित है। लूनी बेसिन में स्थित है, वो कौन सी है? पंचपदरा। ये कहाँ पे है? बालोतरा वर्तमान जिला है। और वैसे बाड़मेर। तलवाड़ा कहाँ पे? हनुमानगढ़। सिलीसेड कहाँ पे है? अलवर। नक्की कहाँ है? सिरोही में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी झील सिंचाई के काम में ली जाती है? सिंचाई के काम में ली जाती है, तो वो कौन सी झील है? तो वो आपकी जयसमंद और राजसमंद झील है। ये सिंचाई के काम में ली जाती है। पिछोला झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? पिछोला झील का निर्माण है महाराणा लाखा के समय हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अन्ना सागर स्थित है। अन्ना सागर है, ये आपके अजमेर में स्थित है। अन्ना सागर अजमेर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नक्की झील कहाँ स्थित है? नक्की झील ये कहाँ पे? उदयपुर में। डी राइट ऑप्शन, उदयपुर। सिरोही में स्थित राजस्थान की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील जहां टोड रॉक व नैन रॉक स्थित थे, वो थी नक्की झील। सिरोही माउंट आबू में। ए राइट ऑप्शन, नक्की झील। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किशोर सागर झील तालाब कहाँ स्थित है? किशोर सागर झील तालाब ये कहाँ स्थित है? ये आपके कोटा में। राइट ऑप्शन बी, कोटा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पंचपदरा झील है। पंचपदरा झील एक खारे पानी की झील है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला 8वां राज्य था। कौन सा? 8वां। बी राइट ऑप्शन, 8वां। नेक्स्ट प्रश्न, 2011 के आंकड़ों के अनुसार राज्य की जनसंख्या थी 6.86 करोड़। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, जनगणना 2011 कौन सा जनगणना सर्वेक्षण था? जनगणना 2011 जो 15वां सर्वेक्षण था। सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, 2001 से 2011 की अवधि के दौरान गंगानगर जिले की जनसंख्या वृद्धि दर थी। गंगानगर जिले की जो जनसंख्या वृद्धि थी वो थी 10%। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या वृद्धि वृद्धि दर कितने प्रतिशत थी? तो वो थी 21.3%। 21.3% ये राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिशत थी। राजस्थान के विभिन्न जिलों में जनसंख्या वितरण के बढ़ते क्रम में दिए गए सही विकल्प का चयन करना है। तो सही विकल्प है इसमें बीकानेर, अजमेर, जोधपुर, जयपुर। ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के सर्वाधिक कुल जनसंख्या वाले जिलों को अवरोही क्रम में लगाना है। अवरोही क्रम में जयपुर, जोधपुर, अलवर। सी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से कथन राजस्थान के लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के बारे में सही है? 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से कम था। सही है। सभी जिलों में लिंगानुपात 1000 से कम था। ये भी सही है। सभी जिलों में ग्रामीण क्षेत्र में पाली जिले के अलावा लिंगानुपात 1000 से कम था। ये भी सही है। सभी जिलों के शहरी क्षेत्रों में धौलपुर जिले के अलावा लिंगानुपात 1000 से कम था। ये भी सही है। तो इसमें 4 ऑप्शन सही है। जनगणना 2001 के अनुसार राजस्थान में कार्यशील जनसंख्या दर पार्टिसिपेशन रेट कितनी है? तो वो आपको बताना है। तो वो है कितनी? 48.6। राइट ऑप्शन डी।
आज का अपना अंतिम प्रश्न है, ये आपके लिए, आप कमेंट करके बताइए।